हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। 5.3 में हमने यानी कुछ क्वेश्चंस आपको करा चुकी हूँ। अब हम बाकी के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ओके, लिखा है कि हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटीज हमें प्रूव करनी है। आइडेंटिटीज में हमें जो है, मैंने तुम्हें जब लास्ट क्वेश्चंस कराए थे ना, तो मैंने उसमें आपको 3 आइडेंटिटीज बताई थी। 3 आइडेंटिटीज कौन सी थी ये आप मुझे बताओगे। 3 आइडेंटिटीज उसमें कौन कौन सी थी? इतने सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स वो आइडेंटिटीज लिखेंगे। 3 आइडेंटिटीज लिखो, सभी स्टूडेंट्स लिखो। चलो फटाफट। उसके बाद मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ कि वो आइडेंटिटीज कौन कौन सी थी। आइडेंटिटीज नंबर 1 लिखा है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फर्स्ट आइडेंटिटीज। सेकंड क्या थी हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखो हम इससे क्या होगा कि हम साइन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कॉस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हमारा क्या है सेकंड क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और थर्ड क्या है हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज से बाकी के फॉर्मूलेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, उस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे हम बाकी के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इन्हीं आइडेंटिटीज से बच्चों आपको सारे पार्ट्स इसमें सोल्व करने हैं। सारे पार्ट्स मतलब जैसे कि जो भी हमें पार्ट्स दे रखा है इसके सारे पार्ट्स आपको सोल्व करने हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा को होल स्क्वायर लिखो। यहाँ पे लिखा है हमारा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करनी है। तो इसमें आपको देखना है, आपको क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको इसमें ये देखना है कि हमारा राइट हैंड साइड क्या है, हमें प्रूव क्या करना है। बेसिकली हमें प्रूव क्या करना है, जिस चीज को हमें प्रूव करना है उसी को माइंड में रखते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना। बाकी आप फिर बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो तो आप तो बेसिकली ये सारी चीजें सोल्व कर ही सकते हो, है ना। अब देखो मैंने इसको इस तरीके से मैं खोल रही हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। बाकी एक मेथड और है कि मैं पहले से a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी खोल सकती हूँ। तो ये क्या हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा कोट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा कोट थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताओ सभी बच्चे, क्योंकि मैं इसको क्यों इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे ये साइन और कॉस के टर्म में चाहिए। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक को क्या लिखेंगे हम 1 अपॉन साइन थीटा और कोट थीटा को हम क्या लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको ये ध्यान रखना है, कोसेक को हम 1 अपॉन साइन लिखेंगे, कोट को हम कोस अपॉन साइन लिखेंगे और कोसेक को 1 अपॉन साइन और कोट को हमारा कोस अपॉन साइन। ये हो गया। ठीक है, हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने इसको साइन कॉस में इसलिए तोड़ा है, सभी बच्चे देखो साइन और कॉस भी हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें जो प्रूव करना है ना कॉस के टर्म में प्रूव करना है, कॉस के टर्म में प्रूव करना है। ये हो गया हमारा 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम हमारा होगी क्या साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा और ये हुआ हमारा क्या 1 प्लस
1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया 1 प्लस माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो बताओ सभी बच्चे, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा क्या हो गया 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर है ना, तो हम इसे 2 बार लिख सकते हैं। और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। ये क्या बचा हमारा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैं फिर से आपको वही क्वेश्चंस में फिर से आपको रिपीट करती हूँ कि इसमें में क्या लिखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसे खोलेंगे, तो ये होगा हमारा क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, कोट को हम क्या लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन। इसी तरीके से कोसेक को 1 अपॉन साइन और कोट को हम क्या लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन। हमें ये फॉर्मूले हमें ओपन कर देना है। और हमने यही क्यों किया, हम और भी फॉर्मूलेज या और भी आइडेंटिटीज लगा सकते थे। तो हम क्या करेंगे कि जो हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना है, राइट हैंड साइड में जो भी चीजें प्रूव करनी है, हमें सिर्फ वो चीजों को या वो जो हमें प्रूव करना है उसको हमें माइंड में रखना है। और हमें सारे जो हमारे जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है उनको तुरंत माइंड में जनरेट करना है और हमें फिर क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर देना है। ओके, तो ये हमारा हो गया 1 अपॉन साइन कोस अपॉन साइन 2 कोस अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया। ये अभी प्रूव करना था, सॉरी। आगे देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है कि हमें ये चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे कि आइडेंटिटीज वही लेनी है तुम्हें, हमारे पास जो 3 आइडेंटिटीज है हमें वही लेनी है। उसके बाद हमें वो चीजें देखनी है कि हमें क्या हमारा जो है tan है तो हम उसे साइन अपॉन कोस में लिख सकते हैं, हमारा कोसेक है हम उसे 1 अपॉन साइन में लिख सकते हैं, हमारा कोट है हम उसे कोस अपॉन साइन में लिख सकते हैं, हमारा सेक स्क्वायर है 1 अपॉन कोस में लिख सकते हैं, हमारा tan स्क्वायर है हम साइन अपॉन कोस में लिख सकते हैं, कोट है कोस अपॉन साइन में। तो बेसिकली हमें राइट हैंड साइड में प्रूव क्या करना है ये इस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, एलसीएम ले लो। एलसीएम हो गया क्या कोस ए 1 प्लस साइन ए। ओके, ये एलसीएम हो गया। अब देखो एलसीएम लेने के बाद जब हम इसको करेंगे ये क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा कोस स्क्वायर ए प्लस ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्या बचा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया हमारा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए, और ये हो गया हमारा क्या 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। ओके, अब यहाँ पे 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे हमारा 2 कॉमन ले लो, क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा 2 अपॉन कोस ए। तो ये हमारा हो गया 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए, तो क्या हो गया 2 1 अपॉन कोस ए सेक ए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया था मैं फिर से बता देती हूँ। पहले हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, इसके बाद हमने क्या किया बच्चों तो आइडेंटिटीज को ओपन किया। आइडेंटिटीज देखो यहाँ पे कभी कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए तो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारा क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर की मैंने आइडेंटिटीज लगाई है, वो होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके,
यहाँ पे मैंने आइडेंटिटीज लगा दी है। उसके बाद cos अपॉन 1 प्लस साइन ए, साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, क्या होता है 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos ए 1 प्लस साइन ए। उसके बाद 2 प्लस 2 साइन ए, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, cos ए 1 प्लस साइन ए, इससे हमारी कैंसिल होगी, क्या बचा 2 अपॉन cos ए। और cos ए किसका उल्टा होता है हमेशा, आप बताओ मुझे, cos ए किसका अपोजिट होता है, cos ए sec ए का अपोजिट होता है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, देखो वो बहुत से क्या होता है कि ऑलमोस्ट बच्चे क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोसेक किसका अपोजिट होता है, कोसेक किसका अपोजिट होता है। तो हम हमेशा याद रखना, जैसे साइन है ना, साइन, तो साइन इसका अपोजिट कोस ले लो ना, तो साइन होगा कोसेक का, और जो कोस हो गया ये इसका सी, सी मतलब फिर एस, तो ये किसका हो गया हमारा सेक का। ठीक है, ये तुम्हारी क्या होगी आइडेंटिटीज हो गई। और ये हम पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया कि साइन थीटा है, एस से शुरू हुआ है, फिर सी पे, सी से शुरू हुआ है, फिर एस पे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साइन कोसेक का उल्टा है और कोस सेक का उल्टा है। एस फॉर साइन, सी फॉर कोसेक, सी फॉर कोस, एस फॉर सेक। ओके, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को। कोई भी डाउट हो तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। कोई अगर आपको एक्सरसाइज में डाउट हो या फिर कोई चैप्टर ऐसा हो कि जो आपको समझना है कि मैम ये वाला चैप्टर समझा दीजिए, तो आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको वीडियो समझ में आती है तो भी लिखो, ठीक है। आ जाओ थर्ड पार्ट, लिखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट, कोट अपॉन 1 माइनस tan। अब देखो अभी तक सभी बच्चे अपने आप में काफी इंटेलिजेंट है, तो मैंने सभी बच्चों को बताया था कि जो tan होता है ना वो हमारा किसका क्या होता है, tan का फॉर्मूला साइन अपॉन कोस, कोट का क्या होता है कोस अपॉन साइन, कोसेक का क्या होता है 1 अपॉन साइन, और सेक का क्या होता है 1 अपॉन कोस। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते हैं। उसमें कहा है कि जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना तो साइन और कोस के टर्म में लेके सोल्व करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस में आओ, ठीक है। सॉल्यूशंस में लिखा है, हमें सॉल्व करना है, लिखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। तोड़ो इसको, तो ये क्या लिखोगे हम, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। आगे लिखो, यहाँ पे लिखा है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एल्सियम लो, एल्सियम हो गया हमारा साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे हमारा एल्सियम हो गया क्या कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला हमारा इधर हो गया, ठीक है, ये हमारी इधर हो गई, क्योंकि जब भी हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होता है तो अगर 4 वैल्यूज होती है तो मैंने आपको बताया था कि ये आपस में और ये आपस में इंटू हो जाता है। तो यहाँ पे करो, ये हो गया हमारा क्या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये ऐसे है ना, याद रखना सभी बच्चे, ऐसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, क्या हो गया हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। आगे होगा सभी को समझ में। अब देखो, जब भी हम किसी क्वेश्चन को, किसी भी फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। अगर एलसीएम हमारा इवन नंबर में होता है तो हम क्या करते हैं, उसका प्राइम फैक्टर करके एलसीएम हमें पता चल जाता है। अदरवाइज तो हम क्या करते हैं, जैसे ऑड नंबर है, सपोज करो 1/3 प्लस 1/5, तो हम क्या करेंगे 3 और 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना फिर, और उसके बाद हमारा इजिली एलसीएम फाइंड आउट हो जाता है। तो हम ऐसे करते हैं कि हमारा ना ये इस तरीके से दे रखा है, हम इसका एलसीएम लेंगे तो हम क्या करेंगे कि साइन चेंज कर दो, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस
थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे साइन माइनस कोस है और इधर क्या है, कोस माइनस साइन है। तो मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ पे माइनस ले आऊंगी और माइनस लाने के बाद मैं इसको चेंज कर दूंगी, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे कोस थीटा साइन माइनस कोस माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब मेरा क्या होगा कि जब मैं एलसीएम फाइंड करूंगी ना तो ये और ये मेरा सेम हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये मेरा सेम हो गया तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इधर देख लो, इधर करूँ या उधर कर देती हूँ, इधर देखो बेटा, यहाँ पे इसको रफ करती हूँ, है ना। ये जो हमें प्रूव करना है वो तो आपको पता ही है कि क्या प्रूव करना है, यहाँ से आगे कर देती हूँ। ओके, अब देखो आपको, ठीक, सभी बच्चे काफी अपने आप में समझ जाएंगे क्योंकि सभी बच्चे इंटेलिजेंट है। यहाँ पे देखो हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या होगा बताओ आप सभी, क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही तो एलसीएम हो गया। अब हमारा क्या होगा, जब ये एलसीएम हो गया तो इससे हमारा एक कट हो गया, यहाँ पे क्या बचा, साइन क्यूब थीटा माइनस, इससे हमारा फिर साइन से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका डिनोमिनेटर फ्रैक्शन अलग कर दो, तो 1 अपॉन साइन कॉस माइनस साइन कॉस अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना था, 1 प्लस सेक थीटा ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या हो गया, इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन साइन सेक 1 अपॉन कॉस कोसेक, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अभी आप देखो कि मैंने क्या किया इसमें, यहाँ पे देखो कि फॉर्मूला एक आइडेंटिटी दी हुई होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, देखो मैंने क्या किया है क्वेश्चंस में कि हमें ये याद रखना है कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक कोसेक। ठीक है, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि हमें जो चीजें दी है जैसे मतलब tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा, तो हमने क्या किया है कि इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने तोड़ दिया है, तो साइन अपॉन कॉस 1 माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस अपॉन साइन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। ठीक है, साइन अपॉन कॉस ये एलसीएम है, साइन माइनस कॉस कॉस अपॉन साइन कॉस कॉस माइनस साइन, उसके बाद ये ऐसे चेंज किया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस साइन माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर साइन कॉस माइनस साइन, तो साइन स्क्वायर कॉस साइन माइनस कॉस माइनस कॉस स्क्वायर साइन साइन माइनस कॉस। इसके बाद क्या हुआ, हमने एलसीएम ले लिया, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा कट हो गया, यहाँ बचा साइन क्यूब, ये कट हो गया, यहाँ बचा कॉस क्यूब। फॉर्मूला क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका क्या आइडेंटिटीज हो गए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये हमारा कट हो गया आपस में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। उसके बाद क्या है कि हमने क्या करा है, डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया, डिनोमिनेटर अलग अलग करने पे 1 अपॉन साइन कोस साइन कोस साइन कोस, इससे कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 अपॉन साइन कोसेक कोसेक और 1 अपॉन कोस सेक। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बच्चों को ये क्वेश्चन टफ भी लगता है, और टफ कहाँ से लगता है कि वो जब आइडेंटिटीज को यूज करते हैं तो वहां पे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बहुत खोल के बहुत ओपनली तुम्हें क्वेश्चन बताया है,
कि हम क्या करेंगे कि हम आइडेंटिटीज लिखेंगे। आइडेंटिटीज में क्या हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब इस तरीके से हमने आइडेंटिटीज लगाई है, और आइडेंटिटीज में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी उस तरीके से हमने लिखा है। हमने साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये हमने कट कर दिया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो गया है। 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, किस तरीके से हमने डिनोमिनेटर को अलग किया, किस तरीके से हमने फॉर्मूला ओपन किया, ये सब चीजें मैंने आपको इसमें बता दिया। ठीक है, अब आगे आ जाओ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल हो। देखो क्या होता है बेटा, अगर क्या होता है ना कि हम जैसे कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन को सोल्व करती बार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना हो या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ना आए, तो हम उस केसेस में क्या करते हैं, उस केसेस में दोनों साइड्स को सोल्व करते हैं। दोनों साइड्स में हमें लेफ्ट हैंड साइड भी सोल्व करनी पड़ती है, राइट हैंड साइड भी सोल्व करनी पड़ती है। हम दोनों साइड को बेसिकली सोल्व करते हैं, तो दोनों साइड को सोल्व करने के लिए इसमें लिखा भी है सिंप्लीफाई। लेकिन अगर क्या होता है ना कि तुमने जैसे लेफ्ट हैंड साइड एग्जाम में सोल्व किया और तुम चेक कर पा रहे हो कि जहां तक क्वेश्चन को हम प्रूव कर सकते थे हमने क्वेश्चन को वहां तक प्रूव कर दिया, और उसके बाद भी तुम्हारा वो आंसर नहीं आ रहा है, तो उस केसेस में आप क्या करोगे कि आप फिर राइट हैंड साइड को उठाओगे। क्योंकि जैसे मान लो आपने सारे फॉर्मूलेस खोल दिए हैं या सिंपलेस्ट फॉर्म में भी बना दिया है, तो फिर उस केसेस में हमें क्या करना है कि हमें राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। लेफ्ट हैंड को तो करना ही करना है, राइट हैंड को भी सोल्व करना है। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड। लिखा है 1 प्लस sec a अपॉन sec a। ठीक है, खोलो तो ये हो गया हमारा sec को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos, sec को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos। फिर एलसीएम लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos है 1 अपॉन, इससे कट, तो क्या हो गया हमारा 1 प्लस cos है। ठीक है, 1 प्लस cos है। हमारा क्या हो गया कि हम इसको ऊपर लेके गए, इसके बाद हम इसको यहाँ पे लाए, हमने दोनों साइड हमारी कट हो गई, क्या बचा हमारा 1 प्लस cos है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे हम 4 हमारे होते हैं फ्रैक्शन में 4 होते हैं, तो हमारा सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला साथ में और बीच बीच की आपस में मल्टीप्लाई हो जाते। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि इससे ज्यादा हम सोल्व नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हम सोल्व नहीं कर सकते, तो उस केसेस में हमने क्या करा, अब राइट हैंड साइड को ले लिया। यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cos ए। अब साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए। लिखो, ये हो गया हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, जो आइडेंटिटीज होती है वो क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में होगा हमारा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा 1 प्लस cos ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड। तो हमारा क्या हुआ, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos ए। साइन स्क्वायर को मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर में इसलिए लिखा है जिससे हमारी ये वाली हमें सोल्व करना है ना, तो 1 माइनस cos स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज क्या होती है हमारी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए प्लस बी ए माइनस बी को ओपन करा, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, ए प्लस बी बचा, और ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, इससे ज्यादा हम इसको सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि cos सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होता है। अगर हमें बाई चांस कुछ और सोल्व करना होता तो हम इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे, बट इस केसेस में हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बेसिकली एक खुद सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या है कि हमें ये प्रूव करना है cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। हमें क्या प्रूव करना है कि हमें प्रूव करना है कि cosec ए प्लस cot ए, और हमको जब प्रूव करना है तो इस आइडेंटिटी को
ध्यान में रखते हुए हमें प्रूव करना है। तो मैं क्या करूंगी कि डिवाइड कर दिया इन न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर डिवाइड करो साइन ए से, तो cos ए इस तरीके से डिवाइड करोगे, माइनस साइन अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए cos अपॉन साइन ए प्लस साइन अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए cos अपॉन साइन cot ए माइनस 1 प्लस cosec ए cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot ए प्लस cosec ए माइनस 1 अपॉन cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 हमारे क्या आइडेंटिटीज हो गए, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। लगाओ आइडेंटिटी, cot ए प्लस cosec ए माइनस cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए अपॉन cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए, ठीक है। a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, क्या आइडेंटिटीज है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ से जब तुम कॉमन लोगे ना तो इसको ओपन करो, यहाँ पे इधर आ जाओ, क्या करोगे हम, cot ए प्लस cosec ए माइनस, खोलो उसको, क्या हो गया हमारा, cosec ए प्लस cot ए cosec ए माइनस cot ए अपॉन cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए, cosec ए। अब इसमें से क्या करोगे, इधर भी यहाँ माइनस प्लस का साइन है तो कॉमन ले लो, तो हम क्या करेंगे, इधर भी कॉमन ले लेंगे। तो जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या कॉमन हो गया, cot ए, इधर आ जाओ बेटा, इधर करेंगे, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखना क्योंकि थोड़ा सा स्पेस इधर ज्यादा है ना, तो इधर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, cot ए प्लस cosec ए कॉमन ले लिया, cosec स्क्वायर कॉमन ले ली, तो यहाँ पे cot ए प्लस cosec कॉमन ले लिया। हाँ, क्या बचा इधर 1, इधर की साइड देखो माइनस cosec ए प्लस cot ए अपॉन cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए। अब इससे ये कट हो गया, ठीक है। क्या बचा हमारा, cot ए प्लस cosec ए। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमें यही चीजें प्रूव करनी है। हमने क्या करा कि डिवाइड करा है साइन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो cos अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन साइन, ऐसे हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमने देखा है कि क्वेश्चंस में cot ए माइनस 1 प्लस cosec ए, cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए, cot ए प्लस cosec ए माइनस 1 साथ ले लिया, cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए लिख लिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया है कि cot ए प्लस cosec ए 1 जो है वो आइडेंटिटी लगा दी, क्योंकि ये हमारी cot और cosec की फॉर्म में था, तो 1 भी आइडेंटिटी जो है हमने cot और cosec की फॉर्म में लगाई है, ठीक है। अब हमारा cot ए प्लस cosec ए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर है, cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए। इसके बाद हमारा यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद इधर क्या बचा 1, और इधर क्या बचेगा, जब cot ए cosec ए कॉमन हो गया तो साइन भी की भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 1 माइनस cosec ए प्लस cot ए,
कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक, ये कट हो गया, क्या बचा हमारा कोट ए प्लस कोसेक। ये हमें प्रूव करना था कि हमें प्रूव क्या करना है, बेसिकली वही आइडेंटिटीज लगानी है, किस तरीके से सॉल्व करना है, वही सब कुछ हमें करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th पार्ट। फिर से मैं एक बार बताऊंगी कि हमें क्या करना है कि क्वेश्चंस में जो हमें प्रूव करना होता है ना, हमें पहले उस चीज को माइंड में रखेंगे। क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी, वो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को ओपन करेंगे, किस तरीके से हमने फॉर्मुलेस को खोलेंगे, वो सब चीज माइंड में रखकर तब हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोसेक प्लस कोट है, जो कि हमें प्रूव करना था। आ जाओ 6th पार्ट। इसमें क्या है लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कभी कभी साइन के स्पेस पे कॉस भी लिखा आ सकता है। उस केसेस में आप क्या करोगे, कि आप ये करोगे कि हमेशा आप रूट को खत्म करने की कोशिश करोगे। तो रूट हमारा खत्म किससे होता है, स्क्वायर से। अगर होल स्क्वायर हो जाए और स्क्वायर के साथ हमारा रूट हो जाए तो हमेशा तुम्हारा रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए चेंज करो अपॉन 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। हमने क्या करा, इसका साइन चेंज करके रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज में क्या होता है कि साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, स्क्वायर से हमारा ये रूट कट हो गया, यहाँ क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। डिनोमिनेटर चेंज कर दो तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए 1 अपॉन कॉस सेक ए साइन अपॉन कॉस tan ए एंड प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस बचा, इसका डिनोमिनेटर चेंज कर दो तो 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस। 1 अपॉन कॉस को क्या लिखोगे सेक और साइन अपॉन कॉस को क्या लिखोगे tan। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था सेक और tan है। हमने जब भी, आपको याद रखना है कि जब भी हमारा क्वेश्चन रूट के अंदर होगा तो आपकी कोशिश रहेगी कि आप रूट को कैंसिल करो। अगर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप इजीली सोल्व हो जाएगा। इसमें हमने क्या प्रूव करना है, tan थीटा प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो आप कॉमन लो, क्या कॉमन हो गया sin थीटा। यहाँ क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पर, इधर से कॉमन लो क्या हो गया cos थीटा, इधर क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो सभी बच्चों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, बताओ। अब तक तो आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, tan थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो हम उस केसेस में क्या करेंगे, साइन थीटा हमने कॉमन लिया, ये बचा, cos थीटा कॉमन लिया, हमारा ये हुआ। तो हमें पता है कि साइन अपॉन cos हमारा tan होता है। तो उस केसेस में अगर हमारा ये कट हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा इजीली। तो हम क्या करेंगे, या तो साइन को cos में कन्वर्ट कर दो या cos को साइन में कन्वर्ट कर दो। तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पे हमारा क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हो गया हमारा
साइन थीटा 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बचा साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन अपॉन कॉस क्या हो गया हमारा टेन थीटा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या हो गया टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारा साइन थीटा कॉमन ले लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कॉमन ले लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमारी ये आइडेंटिटीज होती है, हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस टेन होता है, साइन अपॉन कॉस को टेन लेने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि साइन को कॉस में हमने चेंज कर दिया जिससे हमारा ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट हो जाए। फिर हमने क्या करा है कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, साइन थीटा 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस ये कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया हमारा टेन हो गया। ये हमें प्रूव करना था। अब देखो एक पार्ट, इसमें क्या है ये हमें दिया है, खोलो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज बताएंगे सब बच्चे क्या होती है। दोनों में लिखती हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर ए ना, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो प्रूव करना है हमें, मैंने आपको बताया कि हमें ये देखते हुए प्रूव करना है, ये देखते हुए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कोसेक को क्या लिख सकते हो आप 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक को 1 अपॉन कॉस। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस प्लस इससे कैंसिल हो गया 2 बचा प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें ये प्रूव करना है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखते हुए करना है प्रूव। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2 4 कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आइडेंटिटीज को देखते हुए कि हमें प्रूव क्या करना है, कौन सी आइडेंटिटीज हमें लगानी है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और कोसेक को 1 प्लस कोट स्क्वायर है, सेक को क्या लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर में क्या लेकर आना है टेन और कोट, तो आपको ये प्रूव क्या करना है बेसिकली वो चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर वो चीजें माइंड में होगी कि हमें प्रूव क्या करना है तो हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे आंसर कभी नहीं आएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर हमारा कहीं क्वेश्चंस में क्या लिखा आ गया सेक लिखा हुआ आ गया है तो हम क्या कर देंगे 1 अपॉन कॉस में ओपन कर दिया, कोसेक लिखा आ गया तो 1 अपॉन साइन में खोल दिया। लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पे हमें कौन सी आइडेंटिटीज यूज करनी है। मान लो अगर हमें प्रूव करने में कोट लाना है
तो तुम्हें उसी तरीके से आइडेंटिटीज अपने दिमाग में रखनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। 4 + 1 5, 5 6 7, क्या बचा 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका प्रूव करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे क्या किया है हमने, पहले आइडेंटिटीज लगाई है a + b के होल स्क्वायर की, फिर हमने वो फॉर्मूलेज ओपन किया है। फॉर्मूला ओपन करने के साथ साथ हमें माइंड में ये भी रखना है कि हमें प्रूव क्या करना है। बेसिकली जो आपको प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। मैंने जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो सारी आइडेंटिटीज लिख दी थी। उन्हीं आइडेंटिटीज को सोचते हुए आपको अपने माइंड में सारी आइडेंटिटीज को जनरेट करना है, कहाँ हमें कौन सी आइडेंटिटीज लगानी है, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, है ना। 3 आइडेंटिटीज है, उन तीनों आइडेंटिटीज से सारे फॉर्म क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब आ जाओ 9 पार्ट। लिखा है हमें ये चीजें लिखी है और हमें प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए। तो क्या लिखोगे, कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1/sin ए माइनस साइन ए, सेक ए को 1/cos ए माइनस कोस ए। यहाँ पे खोलो फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इधर आइडेंटिटीज खोलो, क्या होगा, कोस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बताओ सभी बच्चे, कोस स्क्वायर ए, वेरी गुड। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, वेरी नाइस। क्या हो गया हमारे यहाँ पे, साइन ए कोस ए, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा, साइन ए कोस ए। ठीक है, क्या हो गया हमारा, साइन ए कोस ए। ये हमारी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड। हमने क्या किया है, कोसेक ए को 1/sin में तोड़ा, सेक को 1/cos में किया है। अब हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि जो हमने साइन ए कोस ए हमारा आंसर आया वो राइट हैंड साइड में नहीं है, और साइन ए कोस ए हमारा क्या है, सिंपलेक्स फॉर्म है। और अगर साइन ए कोस ए हमारी सिंपलेक्स फॉर्म है तो हमें आगे जो भी क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है, हमें ये देखना होगा कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में अगर वो आंसर नहीं है तो हम उसके राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड 1/tan ए प्लस कोट ए। तो tan को क्या लिख सकते हो, sin/cos। कोट को क्या लिख सकते हो, cos/sin। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/, यहाँ पे हो गया 1/sin ए cos ए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, 1/1/sin ए कोस ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, sin ए कोस ए, क्या हो गया, sin ए कोस ए। तो ये हमारा हो गया sin ए कोस ए इक्वल टू हमारा क्या हो गया, sin ए कोस ए। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमें क्या करना है कि क्वेश्चंस में हमें, मैंने देखा कि जब मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो ये सिंपलेक्स फॉर्म बन गई, तो उसके बाद हमने देखा कि राइट हैंड साइड में हमारा वो आंसर नहीं आया, तो हमने क्या किया, tan और cot में उसको फिर से तोड़ दिया। तो tan और cot में sin/cos, cos/sin, तो sin ए cos ए, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है 1 होता है। तो ये हो गया हमारा sin ए cos ए। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, 10 पार्ट पे आ जाओ। 10 पार्ट पे हमें प्रूव करना है, इसको भी प्रूव करना है, ये इसको भी प्रूव करना है। ये ले आओ, 1 प्लस tan स्क्वायर है पर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, करो तो करो। 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो,
सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए, क्या आ गया टेन स्क्वायर ए। ठीक है, देखो टेन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन को लिख सकते हैं सेक, 1 प्लस कोट को कोसेक, ये हमारी आइडेंटिटीज थी। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होगी टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। अब आ जाओ इधर, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस टेन है साइन अपॉन कोस है, 1 माइनस कोस अपॉन साइन ए का स्क्वायर, एलसीएम ले लो, कोस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ, यहाँ पे हम चेक कर पा रहे हैं कि कोस माइनस साइन है, यहाँ पे साइन माइनस कोस है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइन माइनस कोस है अपॉन कोस है अपॉन साइन ए माइनस कोस है अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, इससे कट हो गया, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, 1 अपॉन कोस स्क्वायर है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर है टेन स्क्वायर, ये प्रूव करना था। अब आपको क्या करना है, 1 प्लस टेन है, 1 प्लस टेन को हमने सेक में लिख दिया, 1 प्लस कोट कोसेक, तो सेक को 1 अपॉन कोस, कोसेक 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर हो गया हमारा टेन स्क्वायर है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे खोला, टेन को हमने साइन अपॉन कोस, कोट को हमने कोस अपॉन साइन, एलसीएम लिया कोस, कोस माइनस साइन, साइन साइन माइनस कोस। इसके बाद हमने क्या किया कि माइनस कॉमन लेना साइन, क्योंकि हमें ये कट करना है ना, तो कोस अपॉन साइन का स्क्वायर 1 अपॉन कोस स्क्वायर है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर। ठीक है, तो सभी बच्चों को आई होप समझ में आया होगा। इसमें हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, टेन को क्या लिख सकते हैं, कोट को क्या लिख सकते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक, आई होप सभी बच्चों को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चैप्टर होगा ये इसके बाद होगा। ठीक है, और अगर कोई भी चैप्टर किसी बच्चे को समझना है कि किसी भी चैप्टर को जो स्टूडेंट्स कोई ऐसा चैप्टर जो समझ में नहीं आता, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो कि मैम हमें ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसे जरूर करूँगी। ओके, ठीक है, और अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए तो भी लिखना।